हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज शिवानी नारंग। तो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपको स्टेप बाय स्टेप विजुलाइज कैसे करना है। जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है कि उनको विजुलाइज कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। जिनको विजुलाइज करना ही नहीं आता, बिल्कुल भी जैसे विजुलाइज नहीं होता, उनके लिए मैंने पहली वीडियो बना रखी है। जब आप वो करना सीख जाएं तो आपको ये करना सीखना है। और या फिर ये वीडियो उन सब के लिए है जो ऑलरेडी ईजिली विजुलाइज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो वो लोग देखें जो विजुलाइज कर पाते हैं, जिनको विजुलाइज करना आसान लगता है, ठीक है। जिनको लगता है कि विजुलाइज करना डिफिकल्ट है, वो मेरी पहली वीडियो जाके देखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले जब भी आप विजुलाइज कर रहे हैं, किसी भी को विजुलाइज कर रहे हैं, या अपनी ड्रीम जॉब को, ड्रीम प्रोफेशन को, ड्रीम बिजनेस को, ठीक है, या फिर मैं कहूँ बच्चा अपने रिजल्ट को विजुलाइज करेगा, ठीक है, कि मेरा कॉलेज का रिजल्ट ये होगा, मेरे स्कूल का रिजल्ट ये होगा, ठीक है, या फिर अपनी मैरिज को, आप किसी भी चीज़ को विजुलाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका आउटकम फिक्स होना चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक मेरा ये जॉब, यहाँ पे जॉब आना फिक्स है, जस्ट लाइक मेरा स्टेट बैंक में जॉब आना फिक्स है, या फिर मेरा इस कॉलेज में एडमिशन लेना फिक्स है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आउटकम फिक्स होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए कि आपका आउटकम क्या है। आपको पता है कि ये मेरा आउटकम है, ये मेरा रिजल्ट आने वाला है। आपको डाउट हो रहा है कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। आपको सोच रहे हो कि यार ये तो है तो औखा, चलो मैं ट्राई करता हूँ, हो जाएगा तो ठीक है, पर मैं विजुलाइज भी कर लेता हूँ, ठीक है। आपको जब में मन में ये स्थिति आ रही है ना आपके कि मैं कर लेता हूँ, तो ये आपके मन में डाउट क्रिएट करती है उस रिजल्ट के रिगार्डिंग, उस सिचुएशन के रिगार्डिंग। तो आपको वहाँ वो पहुँचने नहीं देगी, ठीक है। तो आपको डाउट नहीं करना है, ठीक है। ये डाउट आपका खुद पे ही होगा कि हाँ, आपको लग रहा है कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, पर आपने एक सपना देख लिया है, लेकिन आपको डर लग रहा है कि मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। तो यहाँ पे आपका डाउट क्रिएट हुआ, और डाउट हमारा कॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो हमारा इमेजेस, साउंड, इन सब पे रिएक्ट करता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड हमारा रियल स्थिति दिखाता है कि भाई ये सिचुएशन है, देख ले वहां तक तो पहुंचने तो वाला नहीं, आज तूने ऐसा कोई काम तो किया तेरे लिए अच्छा हो, प्रसिद्धि वाला हो, तो वहां तक पहुंच जाएगा। वो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो रियल चीज बताता है, ठीक है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड हमारी फीलिंग्स पे वर्क करता है कि हमारी फीलिंग्स क्या कहती हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी, आपका आउटकम सर्टेन हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि डाउट हो रहा है मैं वहां तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, ठीक है, तो आपको छोटा गोल डिसाइड कर लेना है। अपने गोल्स को 4 टुकड़ों में बांट लेना है। जस्ट लाइक ये आपका गोल है कि मुझे कैट का पेपर क्लियर करना है, या फिर मैं कहूँ आपको कोई भी गोल है कि मुझे बिजनेस में यहाँ इस लेवल तक पहुँचना है, तो आपको अपने गोल को 2 से 3 टुकड़ों में बांट लेना है। एक बच्चा कैसे बांटेगा कि मैं 2 महीने तक ये काम कंप्लीट करूंगा, फिर उससे 2 महीने तक ये काम कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद जाके पेपर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जहाँ पे आपको डाउट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वहां पे अपने गोल को आपको शॉर्ट कर लेना है, उस बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर विजुलाइज करना है। बस आपको डाउट क्रिएट नहीं होने देना अपने अंदर। ऐसे ही आपने ये अपने माइंड में से क्लियर कर दिया कि अब कोई डाउट नहीं है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव भी सर्टेन है, निश्चित है। आपका ऑब्जेक्टिव जो रिजल्ट आने वाला है वो आपको निश्चित है कि ये होगा। आपने अपने गोल्स को छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है? आपको सेकेंड स्टेप ये करना है कि आपको उसके बाद की लाइफ का भी पता होना चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक कि आप एक पेपर क्लियर करना चाहते हो, तो उसके बाद आप कहाँ जॉब करोगे, ठीक है, या फिर कहाँ पढ़ोगे, या फिर आप क्या करोगे, ठीक है। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपकी उस वक्त कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है। आपने बिजनेस सेटअप कर दिया, बहुत अच्छा सेटअप कर दिया, आपके अंडर कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, आपका कैबिन कैसा है, आपका ये सब चीज़ें, आपको सीट कैसी है आपकी, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको विजुलाइज करनी है, ठीक है। एक बच्चे ने पेपर दे दिया, अब वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका वर्किंग एरिया कैसा है, उसका स्टाफ कैसा है, ठीक है, उसका जो बॉस है वो कैसा है, सीनियर कैसे हैं, एक जो इन्वायरमेंट है आसपास का, सराउंडिंग सब पीसफुल है कि नहीं है, सैलरी में ग्रोथ कितनी है, कब और कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, दिवाली पे कितना बोनस मिलेगा, ये सब आपको विजुलाइज करना है। आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में आपको अपनी उसके बाद ही आने वाली जिंदगी के बारे में बताना चाहिए। ये नहीं कि आप गोल डिसाइड करो, उस पर एक्शन ले रहे हो, और बाद की जिंदगी का आपको कुछ पता ही नहीं क्या होने वाला है मेरी लाइफ में। जो लोग स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा विजुलाइज कर पाते हैं, वो लोग ऐसे विजुलाइज करेंगे, वो उसके बाद का भी विजुलाइज करेंगे, ठीक है। उन्होंने बिजनेस कोई सेटअप कर लिया, तो बिजनेस में
वो ऑनर बन गए, कौन सी कार में जा रहे हैं, ठीक है, कैसे कार के दरवाजे खुल रहे हैं, कौन दरवाजा खोल रहा है, वो खुद खोल रहे हैं या फिर कोई साथ वाला, कोई उन्होंने एम्प्लॉय रखा हुआ है, मेरे को कोई वर्कर रखा हुआ है जो उनका दरवाजा खोलता है, ठीक है, उनके पास बॉडी गार्ड है कि क्या है, ड्राइवर रखा हुआ है उन्होंने कि रखा हुआ है कि खुद ही ड्राइव करते हैं। ये सब आपको बताना चाहिए। थर्ड स्टेप क्या है कि आपको कोई भी स्टेप भूलना नहीं है अपने विजुअलाइजेशन का, कि आपको विजुअलाइज करने के बाद याद आए, आप आंखें खोल के बैठ जाओ कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ विजुअलाइज करनी छोड़ दी थी, ठीक है। आप एक दिन वो चीज़ विजुअलाइज करो, अगले दिन भूल जाते हो, अगले दिन कोई और स्टेप भूल जाते हो, फिर तीसरे चौथे दिन ऐसे ही कोई और स्टेप भूल जाते हो। तो आपको ये नहीं करना। आपको अपनी जो विजुअलाइजेशन की स्क्रिप्ट है वो पूरी की पूरी 4 दिन लगाओ, हफ्ता लगाओ, 10 दिन लगाओ, पूरी पूरी लिख के रख लेनी है। लिख के रख लेनी है, आपको उसको 2-3 बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको रिकॉर्ड कर लेनी है अपनी ही वॉइस में। अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके आपको हेडफोन लगा के फिर विजुलाइज करना है, ठीक है। अगर ये स्टेप उन लोगों के लिए जो विजुलाइज में भूल जाते हैं कि हाँ कोई ना कोई स्टेप बीच में खा जाते हैं, बाद में उनको रियलाइज होता है कि ये स्टेप तो हम भूल ही गए थे बीच में विजुलाइज करना। तो आपको सबसे पहले रिकॉर्ड कर लेनी है। रिकॉर्ड करने के बाद आप 1 महीना कंटिन्यू सुनेंगे ना उस चीज़ को, ठीक है, तो आपको पूरी पूरी माइंड में याद हो जाएगी। जैसे 1 महीना भी नहीं, 10 दिन में आपको याद हो जाएगी, ठीक है। याद हो जाने के बाद आपको फिर हेडफोन हटा देनी है। फिर उसके बाद खुद देखना है कि आप विजुअलाइज कर पा रहे हो वैसा वैसा सेम कि नहीं, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं कुछ ना कुछ भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, तो आपको दोबारा से हेडफोन से ही विजुअलाइज करना है। तब आपको दोबारा हेडफोन लगा लेने हैं। फिर आपको 10-12 दिन फिर कंटिन्यू कीजिए। फिर आप पक्की तरह से मैं इतना कहूँ 21-22 दिन बाद तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, अपनी पूरी स्क्रिप्ट याद हो जाएगी, आप कुछ भूलोगे नहीं। तो आपको डिटेल में विजुलाइज करना है। जस्ट लाइक मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि आप शादी का विजुलाइज कर रहे हैं, तो शादी में आप कौन सी ड्रेस पहनेंगे, कहाँ से शॉपिंग करेंगे, ठीक है, किसके साथ शॉपिंग करेंगे, आपके घर में मेहंदी की रस्में कैसी होंगी, ठीक है, शादी कैसी होगी, कौन सा लहंगा पाएंगे, ठीक है, कौन से कलर का लहंगा होगा, ठीक है, ठीक है, आपकी फैमिली वाले कैसे खुश होंगे आपकी शादी में। ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ें विजुलाइज करनी है, ठीक है। और आपको शादी के बाद का भी थोड़ा बहुत विजुलाइज करना है कि आपकी फैमिली आपको ससुराल वाले कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्या क्या दे रहे हैं गिफ्ट में, ये सब आपको विजुलाइज कर लेना है। तो ये आपको मैंने बताया रिकॉर्डिंग का या फिर जो आप स्क्रिप्ट लिखोगे, ठीक है, ये सब आपकी गाइडेड मेडिटेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है, कि आप अगर भूलते तो आपको ये गाइड करेगी और आपको भूलने नहीं देगी और आपको पूरा विजुलाइज करवा के रहेगी। और लास्ट स्टेप क्या है कि जब आप विजुलाइज कर रहे हैं तो आपको अपने चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल रखनी है, क्योंकि आप रिजल्ट पाने के बाद खुश रहोगे ना, खुश होगे ना कि हाँ मुझे ऐसे से क्या कहते हैं रिजल्ट मिला है, मैं अपनी ड्रीम को अचीव कर पाया हूँ, ठीक है। तो आपको स्माइल भी रखनी है। और आपको एक बात और बताऊँ, आपको रिजल्ट पाने की वजह से आपने सुना, ठीक है, आपको तब नहीं स्माइल कर देनी है, यही करने लग जाओ। आपको पूरी विजुलाइजेशन में स्माइल करके रखनी है। पूरी विजुलाइजेशन में स्माइल करके क्यों रखनी है, क्योंकि आपको जर्नी भी इंजॉय करनी है। आपको पता है कि मेरे ऑब्जेक्टिव को रिजल्ट को 1 साल का टाइम लगेगा, तो आप पूरा 1 साल आप दुखी होकर थोड़ा ना बिताएंगे, ठीक है, आपको पूरा 1 साल भी आपको इंजॉय करना है। तो अपनी जो जर्नी है उसे भी विजुलाइज करते हुए स्माइल करके रखना है कि मैं जर्नी में भी अब स्माइल कर रहा हूँ, खुश हूँ, ठीक है, जब मेरा रिजल्ट आएगा तब भी मैं खुश हूँ, ठीक है, और मेरी दोनों चीज़ों में खुश हूँ और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। आपको विजुलाइज पूरा प्रोसेस को हैप्पीनेस से करना है, ठीक है। आपको कहीं पे भी ये नहीं कि रिजल्ट आया तभी आप खुश हो रहे हो, अदरवाइज आप खुश नहीं हो रहे, पूरी विजुलाइजेशन में आप परेशान होकर बैठ रहे हो भी क्या करना पड़ रहा है, ऐसे नहीं करना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होता है विजुलाइजेशन से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।